नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। सेबी ने भारतीय शेयर बाजार में सेटलमेंट साइकिल यानी सौदा पूरा होने का वक्त घटाने के नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को कहा है कि 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन से वो अब मौजूदा T+2 के बजाय T+1 सेटलमेंट को लागू करने की तैयारी करें। हालांकि सेबी ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें यह बदलाव वैकल्पिक है, यानी यह स्टॉक एक्सचेंज की इच्छा पर छोड़ा गया है कि वो चाहें तो इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन एक बार सेबी की तरफ से जब हरी झंडी मिल जाती है ऐसे किसी प्रस्ताव को, तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम रहती है कि एक्सचेंज उसे लागू नहीं करेंगे। तो अब ये बात समझ लेना चाहिए, हालांकि अभी जनवरी आने में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन ये समझ लेना ठीक रहेगा कि क्या बदलेगा और उसका क्या असर हो सकता है T+1 सेटलमेंट साइकिल से। फिलहाल बाजार में जो चलता है वो है T+2 मैकेनिज्म। यहाँ T का मतलब है ट्रेड या सौदे का दिन और T+2 का मतलब है उसमें 2 दिन और जोड़ लीजिए, यानी जिस दिन सौदा हुआ उस दिन को आप अलग करिए, उसके बाद 2 दिन और इन 3 दिनों के भीतर खरीदार के खाते में शेयर पहुंच जाने चाहिए और बेचने वाले के खाते में पैसे। इसे आप देसी भाषा में, बाजार की भाषा में सौदा पटाना भी कहते हैं कि सौदा पटाने का वक्त, उस वक्त तक सौदा पूरी तरह खत्म हो जाए। और ये जो T+2 अभी बाजार में चल रहा है, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। जो बाजार के पुराने खिलाड़ी हैं उनसे बात कीजिए, पूछिए तो आपको बताएंगे कि इसी बाजार में पुराने वक्त में यही काम होने में हफ्तों लग जाते थे, कई बार उससे ज़्यादा भी। सेबी और एक्सचेंजेस मिलकर इस पूरे काम को 2 दिन के भीतर ले आए हैं, यानी T+2 के अंदर ले आए हैं। लेकिन अब काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी कि जब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, शेयर भी डीमैट खाते में है और पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, तो फिर इस काम में 2 दिन लगने की भी क्या ज़रूरत है। सवाल जायज़ है और शायद इसीलिए सेबी ने इस तरह की मांगों पर ध्यान दिया और नए सिस्टम को मंजूरी दे दी है। T+1 लागू होने का अर्थ है कि जिस दिन आप सौदा करेंगे उसके अगले दिन शाम तक आपके खाते में शेयर या पैसे पहुंच जाएंगे और तीसरे दिन आप सौदा कर पाएंगे दोबारा, यानी उस पैसे का जो इस्तेमाल आपको करना है आप वो कर पाएंगे। उस शाम को भी कर सकते हैं, तो रियल टाइम बैंकिंग होती है। और शेयर अगर आप उसके बाद बेचना चाहें खरीदने के बाद, तो तीसरे दिन आपके खाते में होंगे। हालांकि उससे पहले भी BTST सुविधा बहुत सारे शेयरों में उपलब्ध होती है कि आप जिस समय आपने खरीदा उसी समय आप बेचना चाहें तो BTST में बेच सकते हैं। लेकिन अब वो BTST सुविधा के बिना भी आपके खाते में आ जाएंगे, आप उसका जो चाहें करें। तो साफ है, निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसमें तो कोई शक हो नहीं सकता है। लेकिन NSE के सदस्य ब्रोकर जो हैं, उनका एक संगठन है एनमी, एसोसिएशन ऑफ NSE मेंबर्स, उसने इस प्रस्ताव पर पहले से ही ऐतराज उठा रखा है। सेबी का सर्कुलर आने के पहले वो सेबी के पास इस बात की गुजारिश लेके, अर्जी लेके पहुंच चुका है कि ये प्रस्ताव आप लागू करेंगे तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब क्यों मुश्किल खड़ी हो सकती है, ये सवाल है। तो उनका यह कहना है कि अभी बैंकों में इस देश में अब भी जो काम हो रहा है, जिस अंदाज में काम होता है, उसमें यह व्यवस्था लागू करना आसान नहीं होगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनको तो शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूर दराज शहरों में आज भी बहुत से लोग अपने ब्रोकर को चेक देते हैं और ब्रोकर से चेक लेते हैं। उनके मामले में परेशानी आना तय है, क्योंकि बैंकों का सेटलमेंट का टाइम अपना लगेगा और उसके बाद एक्सचेंज सेटलमेंट, तो वो दोनों मिलाकर 1 दिन के अंदर कर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चक्कर में करना क्या होगा ब्रोकरों को, जो उनकी तरफ जो सबसे बड़ी मुसीबत या खतरा आने जा रहा है कि उनको अपना पैसा अब बाजार में अटकाना पड़ेगा, क्योंकि सौदे की गारंटी ब्रोकर देता है। तो ब्रोकर को अपने पैसे से भुगतान करना पड़ेगा या शेयर उसको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, अपना पैसा अटका के उसका जो मार्जिन वगैरह लगता है वो उसको लगाना पड़ेगा। और दूसरी शंका बड़े विदेशी निवेशकों की तरफ से उठाई जा रही है कि शायद उनके लिए भी 1 दिन के भीतर ये सारी प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल हो जाए, ख़ासतौर पर इसलिए क्योंकि वो दुनिया की अलग अलग ज्योग्राफीज़ में काम करते हैं। कोई हमारे से 10 घंटे आगे है, कोई हमसे 10 घंटे पीछे है, तो उनका दिन और हमारा दिन अलग होता है। ऐसे में T+1 को वो फॉलो करके पूरा कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पे तब जब पैसा किसी विदेशी खाते से यहाँ आ रहा हो। इसमें यह बात भी देख लेना चाहिए कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या चल रहा है।
तो जहां अभी ढीली ढाली व्यवस्था चल रही है उसको छोड़ दें, जो मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां अच्छी व्यवस्था चल रही है, वहां भी ज़्यादातर देशों में T+2 सिस्टम ही चल रहा है। ताइवान ने T+1 सिस्टम लागू किया था, वहां ये जो T+1 अभी सेबी ने प्रस्ताव दिया है ये ताइवान लागू कर चुका है, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस T+2 पर चला गया। इसका अर्थ है कि वहां T+1 कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में भी ऐसा ही होगा। अब क्योंकि ये एक्सचेंजों की इच्छा पे छोड़ा गया है, तो ये हो सकता है कि वो फिलहाल कुछ चुनिंदा शेयरों में T+1 लागू करके देखें, और अगर ये चल जाता है तो फिर वो बाकी शेयरों में बढ़ाएं। हो सकता है धीरे धीरे बढ़ाएं, हो सकता है कि एक साथ लागू कर दें, लेकिन एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके तो देखा जाएगा। और इसकी वजह से एक लाभ और होता है कि ब्रोकर डिफ़ॉल्ट की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। हालांकि जो डिफ़ॉल्ट 2 दिन में नहीं हो रहा था वो 1 दिन में भी नहीं होगा, ये मानना चाहिए। लेकिन 1 दिन से कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है ये सोचना होगा। लेकिन फिर भी सिद्धांत रूप में ब्रोकर डिफ़ॉल्ट की गुंजाइश भी कम हो जाती है, क्योंकि पैसा या शेयर आपके खाते में आ जाते हैं। 24 घंटे के बाद आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपके खाते में नहीं आया है। तो ये कदम अच्छा है, विचार अच्छा है, हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इस पर शंकाएं हैं। और इस वजह से जब शेयर बाज़ार इसको लागू करेंगे तब देखना पड़ेगा कि ये कितनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कुछ देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।